नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यूपी पैट की परीक्षा होने वाली है, उसमें जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन आ रहा है, तो हमने क्विक स्मार्ट रिवीजन के साथ एक अजय मंत्र दिया है जिसे आप अंत तक देखें और आशा है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। सिंगफन हाथी रिजर्व नागालैंड में है। अगस्त मलाई हाथी रिजर्व केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत में कुल रामसर हैं, स्थलों की संख्या जो है वो 75 है। रामसर कन्वेंशन 1971 में शुरू किया गया था। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत का पहला भूकंप संग्रहालय गुजरात में है। हाल ही में नौसेना द्वारा नया ध्वज अपनाया गया है। लंपी एक त्वचा रोग है जो मवेशियों की जिससे मौत हो जाती है। गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल दोनों अंबेडकर से जुड़कर स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो UNCTAD जारी करता है, तो अंत्य प्रवाह अमेरिका पहले स्थान पर, भारत 7वें स्थान पर रहा और बाह्य प्रवाह में भी अमेरिका पहले स्थान पर रहा। कृषि संगणना 11वीं योजना का शुभारंभ हुआ, इसमें प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। अमृत सरोवर योजना, इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2022 को मोदी जी द्वारा किया गया। नोडल ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक जिले में कम से कम 75 सरोवर स्थापित करेगा। पहला सरोवर पटवाई रामपुर में। योजना क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। नॉर्डिक सम्मेलन 2022 कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी में शुरू किया गया। नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनमें एक ट्रिक से समझते हैं कि स्वीटी फोन देने ना आई, इसमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ हैं जो 14वें नंबर के बने हैं। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव डॉक्टर राधाकृष्णन हामिद अंसारी 2 बार रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नए बने हैं। बाग में फल लगे हैं, तो ये बोंग बोंग मार्कोस और फिलीपींस के राष्ट्रपति। कल गुस्ताखी करेंगे तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स मेजबान देश 2021 भारत में, 2022 चीन में और 2023 के साउथ अफ्रीका में होंगे। ब्रिक्स देशों में 42% जनसंख्या विश्व की निवास करती है तथा ब्रिक्स देशों का वैश्विक GDP में योगदान 24% है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 स्लॉस एल्मो जर्मन में होगा, 2023 जापान में होगा। 16वें राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। राष्ट्रपति के साथ ही उड़ीसा में सो रहे हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित हैं। उड़ीसा मयूरभंज में जन्म हुआ था इनकी और ये 16वें राष्ट्रपति बनी हैं। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को, जो कि 15वीं व्यक्तिगत रूप से चुनी गई हैं, इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में संथाल जनजाति में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं। ये पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। भारत नवाचार सूचकांक 21 जुलाई 2022 को जारी, इसमें नीति आयोग ने जारी किया है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश अपना 7वें स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश नवाचार के साथ कट गया, अर्थात उत्तर प्रदेश नवाचार सूचकांक में 7वें स्थान पर, कर्नाटक प्रथम स्थान पर। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में है। पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है बुरहानपुर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारीकर्ता नीति आयोग। सर्वाधिक बहुआयामी गरीब बिहार में है 51.9% के साथ। दूसरा स्थान झारखंड का है और तीसरे स्थान पर भारत उत्तर प्रदेश 37.7% के साथ। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। नीति गरीब की हुए झाड़ू उतार दें, अर्थात नीति आयोग जारी करता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। मानव विकास सूचकांक 2022 जारी करता है UNDP।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। शुरुआत 1990 में हुई थी। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं, जिसमें लाइफ यानी LIE, लाइफ यानी जीवन प्रत्याशा, इनकम प्रतिबद्धता है, और एजुकेशन शिक्षा स्तर। CTR बताना आई हांगकांग से आई है, तो ये स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। UNDP जारी करता है। 132वां स्थान भारत का है। नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। आइसलैंड तीसरे स्थान पर, हांगकांग चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2022 में क्रमशः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान 132वां है तथा भारत का प्राप्तांक 0.633 यानी 0 से 1 के बीच में है। अग्निपथ योजना, लाभांशी अग्निवीर कहलाएंगे। 4 साल के लिए भर्ती होगी। 17.5 से 21 वर्ष की उम्र होगी। ग्रेजुएटी पेंशन नहीं मिलेगी। तीनों सेनाओं में भर्ती होगी। महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा। केवल सैनिकों की भर्ती होगी। 25% को स्थायी किया जाएगा। अंत में 11.71 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जो आयकर मुक्त होगा। स्टार्टअप बेस्ट स्टेट रैंकिंग 2022 में जारी की गई, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने इसे शुरू किया। यूपी इज लीडर इन गुटखा स्टार्टअप। उत्तर प्रदेश लीडर्स श्रेणी गुजरात, कर्नाटक और स्टार्टअप बेस्ट स्टेट रैंकिंग में शुरू किया गया। इस रैंकिंग के अनुसार कर्नाटक को संयुक्त रूप से बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश को लीडर्स श्रेणी में रखा गया है। नामसाई घोषणा पत्र, इसमें अरुणाचल प्रदेश असम के बीच सीमा विवाद के समाधान का प्रयास किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नामसाई घोषणा पत्र किसके बीच में है, तो अरुणाचल प्रदेश असम के बीच में जो सीमा विवाद है उसका समाधान करने के लिए। संबल और सामर्थ्य महिलाओं की शक्ति है, तो संबल योजना वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है। सामर्थ्य योजना, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय क्रैंच योजना, एकीकृत बाल विकास योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संबंधित है। ये महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हैं और ये मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। योजना के व्यय में हिस्सेदारी जो है केंद्र और राज्य के बीच में 60 और 40 का बंटवारा, अर्थात केंद्र सरकार 60% और 40% राज्य सरकार इसमें मदद करेगी। पूर्वोत्तर राज्य में 90.10 का है, अर्थात केंद्र सरकार 90% 10% वो करेगी, और केंद्र शासित प्रदेश जो संघ शासित में 100% केंद्र सरकार का स्थायित्व होगा। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बना है। गोवर्धन संयंत्र इंदौर MP में है। स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन 2022 में हुआ। सर्वश्रेष्ठ शहर सूरत और इंदौर। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। सघन मिशन इंद्रधनुष 4 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया 7 फरवरी 2022 को। इसका उद्देश्य टीकाकरण की गति तेज करना है। सघन मिशन इंद्रधनुष 8 अक्टूबर 2017 PM मोदी द्वारा शुरू किया गया। पर्वतमाला परियोजना 2 दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे की सुविधा शुरू की गई। 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर तक रोपवे विकसित किया जाएगा। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में 4था संस्करण जारी किया गया, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति कल तुम उनके तेल लगाना स्वस्थ हो जाओ। तो नीति आयोग केरल प्रथम स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और 19वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, अंतिम स्थान पर तेलंगाना तृतीय। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में केरल प्रथम स्थान पर रहा, उसके बाद क्रमशः तमिलनाडु और तेलंगाना रहे। UN हैबिटेट की वर्ल्ड सिटी 2022 के अनुसार 2035 तक भारत का शहरीकरण लगभग 43.2% हो जाएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 सताकर जा रहे हो पासपोर्ट लेने, तो 87वां स्थान भारत का है, प्रथम जापान का है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान शीर्ष स्थान पर है तथा भारत का 87वां स्थान है। गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पेट्रोलिंग पॉइंट 5 पश्चिमी एशिया का क्वाड इजराइल, इंडिया, UAE और USA हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने के संदर्भ में रैंकिंग में उड़ीसा प्रथम और उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर रहा।
वैश्विक विद्युत उत्पादन क्षमता में अमेरिका, चीन, भारत तीसरे स्थान पर रहा। यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज 2022 के अनुसार 2035 तक भारत का शहरीकरण लगभग 43.2 हो जाएगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, 107वां संविधान संशोधन विधेयक, इसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021, इसमें मत देने के लिए पात्र युवा को 1 वर्ष में 4 बार अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, अच्छा है तुम्हारी खाद्य सुरक्षा गुम है, इसमें अच्छा से मतलब 8वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। तुम्हारी से खाद्य सुरक्षा सूचकांक गुजरात दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु पहले स्थान पर। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, मौसा जी बंगले पर क्यों गए हैं? तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे, IIS बेंगलुरु 155वां स्थान, भारत की प्रथम है ये। और QS यूनिवर्सिटी 2023, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का है तथा IISc बेंगलुरु का 155वां स्थान है। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने के संदर्भ में विधेयक पारित किया है। 13 सतीश सिंगापुर गया है, अर्थात PSLV C63 3 उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े गए सिंगापुर के 3 उपग्रह हैं। भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी ने सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से PSLV C53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, बेना में रहने के लिए दिल और दम चाहिए, तो बेना ऑस्ट्रिया जो पहले स्थान पर। ग्लोबल वेबिलिटी सिटी इंडेक्स 2022, दिल्ली 112वां स्थान और दमिश्क अंतिम स्थान पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, पता है शांति आई है, यानी 135वां स्थान है भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, आइसलैंड प्रथम और अंतिम अफगानिस्तान 163वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड का है, भारत का 135वां तथा अंतिम आइसलैंड का है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में अच्छा पर्यावरण देना, 180वां स्थान। अंतिम पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, डेनमार्क प्रथम। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर तथा 180 स्थान पर भारत रहा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य कार्यकाल, जिनका 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर 2024 एक स्वीटी की मां मौज लेने जा रही है, तो इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, जापान। इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक तथा जापान सुरक्षा परिषद शामिल होने वाले नए स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कसावा कोरोगी हंगरी हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, प्रतिस्पर्धा को सत्ता देना। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, 37वां स्थान भारत का, डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में डेनमार्क का है तथा भारत 37वें स्थान पर। सर्वाधिक दिल्ली 267.64 और सबसे कम बिहार 52.88% के साथ। WTO की महानिदेशक नाकोजी ओजांका हैं। भारत गौरव योजना निजी रेलगाड़ी से संबंधित है। पहली कोयम्बटूर से शिरडी महाराष्ट्र के बीच चली। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। IB के प्रमुख तपन कुमार डेका हैं। रॉ के निदेशक सामंत गोयल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास नेताली राज ने लिया है। बूस्टर डोज कोर्बेवैक्स। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नेशनल म्यूजिक ऑफ कस्टम एंड GST धरोहर, पणजी गोवा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्थान हरियाणा का रहा। मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। अगाथा अरिकॉन से मैक्सिको प्रभावित है। जानवरों की स्वदेश निर्मित कोविड वैक्सीन एनो कोवैक्स। पैराशूटिक वर्ल्ड 2022, अवनी लेखना 2 गोल्ड मेडल जीते। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2021 में हत्या के सर्वाधिक केस उत्तर प्रदेश में दर्ज। 2021 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज उत्तर प्रदेश में। देश का पहला बड़ा रबर डैम 411 मीटर का बिहार गया में है।
चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। भारत का पहला हर घर जल प्रभावित राज्य गोवा है। राशन मित्र सॉफ्टवेयर राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया गया है। 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित बने हैं। अल नहाज युद्धाभ्यास भारत ओमान के बीच हुआ। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। पिंच ब्लैक 2022 ऑस्ट्रेलिया आयोजित युद्धाभ्यास है। भारत के अलावा 16 देश शामिल और हुए थे इसमें। आईफा अवार्ड 2022 आई विक्की का शेर कृति ले गई, तो आईफा अवार्ड 2022 विक्की कौशल को दिया गया। शेरशाह फिल्म के लिए कृति सेनन अभिनेत्री रहीं। बेस्ट एक्टर अवार्ड विक्की कौशल। बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड कृति सेनन। बेस्ट फिल्म शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल। फ्रेंच ओपन 2022 ईगा की रफ फंस गई, तो ईगा स्क्वाटेक पोलैंड, राफेल नडाल स्पेन और फ्रांस ओपन 2022 जीता इन्होंने। फ्रांस ओपन 2022 में एकल पुरुष विजेता राफेल नडाल तथा महिला एकल खिताब ईगा स्वाटेक ने जीता। गिग कामगार, इसे कामगार जो फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करते हैं गिग कारकुन कहलाते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। अटल ब्रिज साबरमती नदी अहमदाबाद पर इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। एनसीआर की तर्ज पर पहली बार एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। मेघदूत मशीन भारतीय मध्य रेलवे द्वारा मुंबई में जलवाष्प को पीने योग्य पानी बदलने से शुरू की गई। बारिश में छाता उड़ गया। वर्षा जल संचयन छाता योजना उड़ीसा से संबंधित है। छाता योजना वर्षा जल संचयन से संबंधित है। इस योजना को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2022 की थीम सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार है। सॉन्स अभियान कर्नाटक में बच्चों को निमोनिया से निदान के लिए चलाया गया। निदान के लिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव जम्मू कश्मीर है। आईएनएस बलसूरा राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। एससीओ संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में शुरू किया गया। सुकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट जापान के क्यूशू द्वीप पर किया गया। नाटो की सदस्यता का प्रस्ताव फिनलैंड और स्वीडन ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को और बाघ दिवस 29 जुलाई को। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सुलेह बने। क्वाड की दूसरी शिखर बैठक टोक्यो जापान में हुई। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यूएसए ने विकसित किया। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर बी कामत बने। अर्थ ओवर शूट डे 28 जुलाई 2022 को मनाया गया। पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम ने शुरू की। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया। काई चटनी का जीआई टैग उड़ीसा को मिला। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लगाई गई। आंचल कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित राजस्थान द्वारा शुरू किया गया। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना केरल ने शुरू की। संयुक्त राष्ट्र में रुचि है रुचिरा कंबोज। यूएन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि यूएन में भारत के स्थायी अगले प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को चुना गया। दुनिया के पहले नैनो तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में किया गया। सूरत और उदयगिरी के स्वदेशी निर्मित युद्धपोत का। भारत की पहली बालिका पंचायत गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांव में शुरू की गई। डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ पीएम मोदी ने गांधीनगर गुजरात में किया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल बनी। बीआर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा बेंगलुरु में किया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 भारत का स्थान 150वां रहा। भारत ने पहली बार 5G का सफलतापूर्वक परीक्षण आईआईटी मद्रास में किया। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के अनुसार भारत की परिजन दर 2.2 से घटकर 2% हो गई। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। जिंग किंग जेरी और लिब्रिंग रूट ब्रिज मेघालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया। 4 दिग्गज जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया, तो विजय राणा को हैकर पीटी करा रहा है, तो विजेंद्र प्रसाद, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और पीटी ऊषा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन से संबंधित
NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में राज्यों का स्थान उड़ गया उत्तर प्रदेश राशन की आंधी में, तो उड़ीसा प्रथम और उत्तर प्रदेश द्वितीय। खाद्य अधिनियम 2013 में आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ITSPA के मुख्यालय का उद्घाटन PM मोदी द्वारा अहमदाबाद में किया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में है। बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। एशिया का सबसे बड़ा निजी चिकित्सालय अमृत चिकित्सालय फरीदाबाद में PM मोदी द्वारा का उद्घाटन किया गया। सुपर वासुकी सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी है। कुशियारा नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच है। अनंगताल झील दिल्ली को राष्ट्रीय जल महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। PM मोदी ने निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य से निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। 11 जुलाई को UN द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2023 तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी। देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली की है 75.9 वर्ष और सबसे कम जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ की है 65.3 वर्ष। नगरीय गढ़ी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत अच्छे ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला अंतिम राज्य असम है। एशिया का सबसे बड़ा निजी चिकित्सालय अमृत चिकित्सालय फरीदाबाद में। PM मोदी ने निर्माणाधीन नई संसद की छत पर कांस्य राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में है। गांधी अनंत है अर्थात IIT गांधीनगर परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में विकसित किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। हम नारी को नमन करते हैं तो हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना शुरू करने वाला राज्य बना है। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग्स की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 के अनुसार 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मानव रहित यान ऊर्जा प्रवाह भारतीय तट रक्षक पोत द्वारा शुरू किया गया। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट में वालम फॉर्च्यूनर का बीमा करवा लो अर्थात बालमोट फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट में 18वां स्थान LIC भारत की प्रथम बीमा कंपनी रही। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 में वॉलमार्ट पहले स्थान पर तथा भारत की LIC को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की पुस्तक है। द डॉल्फिन एंड द शार्क नमिता थापर की पुस्तक है। रणखार कंजर्वेशन जोधपुर राजस्थान में है। SDG लक्ष्य प्राप्त में भारत का 120वां स्थान है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन प्लांट इंदौर MP में है। देवा सहाय पिल्ले संत की उपाधि है। मलेरिया दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का पहला वन्य विश्वविद्यालय तेलंगाना में है। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को सर्वाधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल चुनी गई हैं। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 भूषण कुमार को दिया गया। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया। विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा हिम तेंदुआ संरक्षणवादी के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलकंठ फूकन को। 80वीं के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी कोकड़ी को दिया गया। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के दौरान भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला हरिद्वार चुना गया। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण लोथल में किया गया। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बनी। चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में है। नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे जापान को दिया गया। 2021 में पद्म विभूषण और इनका निधन जापान में हुआ है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद कुमार को दिया गया और संस्थागत गुजरात की है। जनवरी 23 कटक
हृदय एवं आत्मा संविधान किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी में नमता गोखले को और संस्कृत में बिंदेश्वरी को दिया गया। युवा साहित्य पुरस्कार हिंदी में भगवंत अनमोल को दिया गया। एवेल पुरस्कार 2022 गणित के लिए डेनिस सुलेवन को दिया गया। रामानुज पुरस्कार नीना गुप्ता को। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार पद्म विभूषण प्रभा अन्य को, राधेश्याम खेमका यूपी, विपिन रावत यूके और कल्याण सिंह यूपी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 2022 गुलाम नबी आजाद, राजीव महर्षि, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के और सुंदर पिचाई गूगल को दिया गया। देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण दिव्यांग खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा पद्मश्री भाला में खिलाड़ी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार हर्षिला मंगोजा को बजरंगी भाईजान के लिए दिया गया। मूक नायक पत्रिका TX20 अवार्ड सत्यमंगलम TR तमिलनाडु को दिया गया। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। न्यू TR गुरधामी दास TR छत्तीसगढ़। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। राष्ट्रपति USA और स्वतंत्रता न्यायपालिका मौलिक अधिकार USA से लिए गए। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका 368 भाग 20 में कुल 105 उपबंध। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना पुरस्कार प्रस्तावना आधारभूत ढांचे की अवधारणा है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तुति 23 दिसंबर 1946 स्वीकृत की गई। 22 जनवरी 1947 को 42वां CEA समाजवाद अखंडा और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। केशवानंद भारती केस जो है 24 अप्रैल 1973 को अंग बना, जिसमें स्वीकार किया गया कि मतलब ये उसी का अंग है। कुल जज 13 थे, 7 बेंच में इसका वो किया गया था। वर्ल्ड पुट्टा स्वामी खेस निजता का अधिकार समझता है। नवतेज और तेज समलैंगिकता अपराधी नहीं है। वित्तीय आपातकाल 8/360 में, आपातकालीन भाग 18 में है। आपातकाल 352 के तहत 1971, 1975, 1948 में लाया गया। राष्ट्रपति शासन का उपबंध 356 में है। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन इसका उपबंध 360 में है। SC अभिलेख न्यायालय 8/129 8/21A 86वां संविधान संशोधन CA 2022 को शिक्षा का अधिकार शिक्षा संवर्धित सूची का विषय है। ऑस्कर अवार्ड 1994वां लॉन्स एंजेलिस USA में हुआ, जिसमें कोडा को फिल्म चुना गया। एक्टर बिल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन और बेस्ट डायरेक्टर जॉन कैफेन को चुना गया। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लास्का पोलैंड। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा परिषद 51 DPSP। मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा 12 से 35 में, भाग 3 में, कुल 7 थे, अब 6 हैं। बोल्ट सम्मान पुरस्कार 2022 दीपक धर को दिया गया। स्टॉकहोम जेल पुरस्कार 2022 विल्फ्रेड को दिया गया। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 315 में UPSC, 380 में वित्त आयोग और 324 में इलेक्शन कमीशन है। नीति आयोग 9/8 जनवरी 2015 में। लॉरियर्स स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मैक्स लेस्टपेन को दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। बिस्टिल चर्चिल पुस्तक जेलेस्की और यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मॉर्कल। शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मॉर्कल। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार स्वेला बेवरमैन। रॉयल गोल्डमैन 2022 वास्तुकार बालकृष्ण दोषी। अंतपुकुर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री हिंदी रेत समाधि के लिए दिया गया। इंग्लिश के लिए डेजी रॉकवेल को दिया गया। चित्रकला विभाग तस्वीर खाना जहांगीर भाई अब्दुल समद आगरा में है। एतमातुल्ला का मकबरा आगरा में है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 डॉक्टर सिंधिया। 21 का वांगकुलता हरिकेन सिंह और 2022 का रतन लाल। नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया। हैम्बल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को दिया गया। प्रेसिडेंट क्लर्क पुरस्कार TNS वल्सोरा को दिया गया। विश्व ओजोन परत पुरस्कार परत दिवस 16 सितंबर 1987 से मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के तहत। फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला को मनीषा कल्याण। होटली अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्र हेम तेंदुआ संरक्षण के लिए। UNO 24 अक्टूबर 1945 एंटोनियो गुटेरस न्यूयॉर्क USA देश 193 दक्षिण सूडान अंग 6।
26वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को, 57वां दामोदर मौर्य को। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 ओरांग एनपी असम को दिया गया। असम में 7 एनपी हैं नेशनल, जिसमें काजीरंगा, नेपिंग, पटकई, नामेरी, सायसोना और डिब्रू राइखोना है। 31वां ब्यास सम्मान अजहर बजारत महाबली को दिया गया। HDI सूचकांक UNDP न्यूयॉर्क 131वां इंडिया। UNEP 5 जून 1972। सर्वोच्च पुरस्कार फ्रांस को शशि थरूर कांग्रेस। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार राजेश्वर कौशिक। MSME पुरस्कार उड़ीसा। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड अटल सुरंग 9.2 किलोमीटर लेह मनाली में है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर पुरस्कार पुष्पा को दिया गया। एक्टर रणवीर सिंह 83, एक्ट्रेस कृति सैनन मिमी को दिया गया। वीडियो कैसा लगा दूसरों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।